हेलो गाइस, इस वीडियो में हम नाउन एंड वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को अप्लाई करते हुए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले मैं सवाल पढ़ूंगा, उसके बाद आपको रूल बताऊंगा और फिर उसकी करेक्शन करूंगा। ईच वन ऑफ देम वर हैप्पी। इसमें रूल ये अप्लाई हुआ है कि जब ईच वन एज अ सब्जेक्ट यूज हो तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। ईच वन ऑफ देम वाज हैप्पी, तो क्या हो जाएगा वाज, क्योंकि ईच वन एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है तो इसके बाद वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ईच वन ऑफ देम वाज हैप्पी। नन ऑफ अस लाइक द आइडिया। इसमें जो रूल अप्लाई हुआ है वो ये हुआ है कि जब नन किसी काउंटेबल नाउन को रेफर करता है तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है। अभी अस क्या है, काउंटेबल है, तो यहाँ पे लाइक नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा लाइक्स, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगा लेते हैं। नन ऑफ अस लाइक्स द आइडिया। आइदर ऑफ द टू बॉयज हैव रेड देयर लेसन। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आइदर सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है, और अगर आइदर सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो तो क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। क्या हो जाएगा, ईच वन ऑफ टू बॉयज हैज़ रेड देयर लेसन। ही गो टू स्कूल ऑन फुट। ये सिंपल रूल अप्लाई हुआ है। रूल ये अप्लाई हुआ है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र क्या है, कैसे है, क्योंकि वो रोज़ स्कूल जाता है, और ऐसा टेंस जो किसी भी आदत को ज़ाहिर करे उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ही गो टू स्कूल ऑन फुट, तो क्या हो जाएगा, ही गोज़, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पहली फॉर्म के बाद एस का इजाफा करते हैं। ही गोज़ टू स्कूल ऑन फुट। असलम एंड अरशद फील्स हैप्पी टूडे। वही रूल अप्लाई हुआ है, प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब अगर आ गया तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे फील्स नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, फील हैप्पी टूडे। नाइदर फूड नॉर वाटर वर फाउंड। इसमें जो रूल अप्लाई हुआ है वो ये हुआ है कि जब दो सब्जेक्ट नाइदर नार से आपस में कनेक्टेड हों, ठीक है, तो जो वर्ब है वो एग्री करता है सेकंड नाउन या प्रोनाउन के साथ। तो सेकंड नाउन क्या है, वाटर। नाइदर फूड नॉर वाटर वाज फाउंड। अ वाइट एंड ब्लैक डॉग आर लाइंग इन द स्ट्रीट। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और वो सेम पर्सन या थिंग को रेफर कर रहे हों तो उनके बाद सिंगुलर वर्ब आता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाइट और ब्लैक किसको रेफर कर रहे हैं, सेम सब्जेक्ट डॉग को, तो क्या हो जाएगा, अ वाइट एंड ब्लैक डॉग इज लाइंग इन द स्ट्रीट। टाइगर्स लिव्स अपॉन देयर प्रे। अभी देखें टाइगर प्लूरल है तो इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल में हम क्या करते हैं, एस का इजाफा नहीं करते, तो क्या हो जाएगा, टाइगर्स लिव अपॉन देयर प्रे। आइदर अशरफ और हिज फ्रेंड हैव कमिटेड द मर्डर। जब दो सब्जेक्ट आइदर आर से कनेक्टेड हूँ, ठीक है, तो फिर जो वर्ब है वो किससे एग्री करता है, सेकंड नाउन के साथ। तो क्या हो जाएगा, आइदर अशरफ और हिज फ्रेंड हैज़ कमिटेड द मर्डर। नाइदर ही नॉर आई आर लकी। आई के अकॉर्डिंग आएगा क्योंकि नाइदर नार से कनेक्टेड हूँ या आइदर आर से कनेक्टेड हूँ। आपने जो वर्ब लगाना है वो लगाना है सेकंड नाउन या प्रोनाउन के साथ। अभी सेकंड नाउन क्या है, आई है, पहला तो है ही, दूसरा क्या है, आई। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम लकी, आई एम लकी। इल न्यूज़ रन अपेस। अभी देखें ये सिंगुलर है, न्यूज़ सिंगुलर है, तो क्या आएगा, इल न्यूज़ रन्स अपेस। द लीडर विद हिज फॉलोअर्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो रूल है वो ये अप्लाई हुआ है कि जब दो सब्जेक्ट हों और वो विद के साथ कनेक्टेड हों या एज विल एज के साथ कनेक्टेड हों, तो क्या आता है, सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब के वर्ब आपने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। द लीडर विद हिज फॉलोअर्स वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। द हेडमास्टर एज वेल एज द बॉयज़ आर इन द प्ले ग्राउंड। अभी देखें दो सब्जेक्ट हैं, हेडमास्टर और बॉयज़, किसके साथ कनेक्टेड है, एज वेल एज के साथ। और मैंने आपको बताया जब विद के साथ या एज वेल एज के साथ कनेक्टेड होंगे तो आपने जो सब्जेक्ट लगाना है वो जो वर्ब लगाना है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लगाना है या फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग लगाना है। तो हेडमास्टर के साथ क्या आएगा, इज़ इन द प्ले ग्राउंड। एवरीबॉडी नो दैट वार इज़ अ टेरिबल थिंग। अगर आप गौर से देखें एवरीबॉडी सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है और इसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है, तो क्या आएगा, एवरीबॉडी नोज दैट वार इज़ अ टेरिबल थिंग। नोज क्यों आया, नोज इसलिए आया क्योंकि ये एक अफाकी सच्चाई है कि जो वार है वो एक टेरिबल थिंग, खौफनाक चीज़ होती है। ये एक अफाकी सच्चाई है, और ऐसा टेंस जो अफाकी सच्चाई को डिस्क्राइब करता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा, एवरीबॉडी नोज दैट वार इज़ अ टेरिबल थिंग। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने करेक्शन की है। मेरी लेक्चर सीरीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।